दूसरा जनसुराज बड़ा ये से आ रहा है। जनसुराज बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रही है। उनको कोई विकल्प से मतलब नहीं है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी को जिताना चाहती है। सरकारी मशीनरी से यदि चुनाव हो जाए तो इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, चुनाव हारी कि नहीं? देखिए, राजद से विधायक, इस्लामपुर से जो विधायक है राकेश रोशन ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि इस्लामपुर सीट से ही सीएम नीतीश कुमार की बेटे निशांत को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि जेडीयू से सांसद और उनके जो तमाम कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि इस्लामपुर से जो है निशांत को चुनाव लड़ाया जाए, चुनाव में उसे उतारा जाए। वहीं तमाम सवाल को लेकर जो राजद विधायक से हमने सवाल किया कि निशांत जो है इस्लामपुर सीट से लड़ना चाह रहे हैं, वहीं से जो है उनकी जो है तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहिएगा? तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बयानों को सुने। हमने भी सुना है अखबारों के माध्यम से और आपके टीवी चैनल के माध्यम से, लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि इस्लामपुर संघर्ष और बलिदानों की धरती रही है। और इस्लामपुर में हमारे पिताजी स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू कई बार विधायक रहे और उन्होंने इनके निशांत जी के जितने पूर्वज थे सबको उन्होंने हराने का काम किया है। चाहे वो श्याम सुंदर बाबू हों, रामशरण बाबू हों, रामस्वरूप बाबू हों, पंकज कुमार हों, राजीव रंजन जी हों, चंद्रसेन प्रसाद हों, तो हम लोग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निशांत जी लड़ें या कोई भी लड़ें। इस्लामपुर की धरातल जो है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पूछ है और वही लोग वहाँ राजनीति में सक्सीड करते हैं। इसलिए हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई भी लड़े उससे कोई फर्क नहीं हरा था कि आप लोग निशांत को? निश्चित रूप से। मैं नीतीश कुमार के गृह जिला से मैं जीत के आया हूँ। जब नीतीश कुमार जी को चुनौती दे के हम आ सकते हैं तो निशांत के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? पूरी सरकारी मशीनरी रहेगी सर। सरकारी मशीनरी से यदि चुनाव हो जाए तो इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, चुनाव हारी कि नहीं? इस बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं कि नहीं? इसीलिए चुनावी मशीनरी राजनीति में किसी को एमएलए और एमपी बना देगा। सर, यंग चेहरा है निशांत। यंग चेहरा रहने से नहीं ना होगा। इस्लामपुर सबसे बड़ी बात है कि आपके नेता उनकी पैरवी कर रहे हैं निशांत की, हमारे बिहार के राजनीति में। हमारे नेता ने ये कहा है कि निशांत जी राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। तो हम भी स्वागत कर रहे हैं। किसी को भी राजनीति में आने का हक है। कोई सीट उनको बताइएगा ना। सीट तो उनके दल वाले लोग न बताएंगे। सीट तो उनके दल वाले लोग न बताएंगे। कहाँ से इस्लामपुर से हमने तो बता ही दिया कि इस्लामपुर का जमीनी सच्चाई क्या है। नहीं जीतने दीजिएगा इस्लामपुर। इस्लामपुर में चुनाव जीतने का देखिए, राजनीति में कोई आदमी ये नहीं कह सकता गारंटी कि चुनाव कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन इतनी बात सच है कि निशांत कुमार इस्लामपुर की ज़मीनी सच्चाई को नहीं जानते हैं और इस्लामपुर के अंदर जो कुछ भी समस्याएं हैं और कौन लोग हैं, किसकी क्या ज़रूरत है, वो व्यक्ति यदि नहीं जानेगा तो इस्लामपुर का नेतृत्व कैसे करेंगे? पूरा एनडीए एक्टिव मोड में आ गई है। लगातार चिराग पासवान कार्यक्रम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखिए, पहले भी हम लोग एनडीए के खिलाफ 2020 में भी लड़े थे। यही लोग थे। जबरदस्ती हम लोग को सत्ता से दूर रखने का काम किया गया था। इस बार बिहार में कुछ नहीं चलना है। इस बार तय है बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। बिहार के लोग जय राजद, जय राजद। बिहार के लोग तीसरा विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। विकल्प ब्लैकमेलिंग हो के नीतीश कुमार कभी आपको कभी भाजपा को लेकर सत्ता में रहे। तीसरा विकल्प भी कौन सा तीसरा विकल्प है? अभी आप तो देख ही रहे हैं। आप बताइए ना कौन सा तीसरा विकल्प? जनसुराज बड़ा ये से आ रहा है। जनसुराज बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रही है। उनको कोई विकल्प से मतलब नहीं है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी को जिताना चाहती है। कोई कहता है कि राजद के लिए भी काम कर रहे हैं। राजद के लिए क्या काम करेंगे प्रशांत किशोर जी? कहाँ राजद के लिए काम कर रहे हैं आप बताइए? वो जिसके बीच जा रहे हैं कौन है? गरीब है, दलित है, अति पिछड़ा। अपने लोगों का बैठक क्यों नहीं करते? वो जिस परिवेश से वो आए हैं उनको संगठित करें, वो उनको अपने पक्ष में मोड़ें, तो उसको तो कभी मोड़े नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, तो बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, संजीव मुखिया के रिश्तेदार जाके राहुल गांधी से मिलते हैं। संजीव मुखिया पे आप लोग लगातार हमलावर थे, क्या कहेंगे? देखिए, संजीव मुखिया जी राहुल गांधी से मिले हैं या नहीं मिले इसकी जानकारी हमको नहीं है,
लेकिन इतना मैं जरूर सुनिए, पुष्टि आप कर रहे हैं, हमको जानकारी अभी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि संजीव मुखिया बिहार के जो अभी सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उनके करीबी हैं और उनके संरक्षण में वो सारा काम नालंदा में संपादित कर रहे हैं। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए इस्लामपुर की जनता, इस्लामपुर की जो मिट्टी है वो बखूबी जान रही है क्या कुछ होने वाला और किस तरह से जो है नीतीश कुमार ने अपने ही गृह जिले या अपने गांव में किस तरह का विकास किया है, वो किसी से अछूता नहीं है, वो सब जान रहे हैं। वहीं निशांत के आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लामपुर की जनता मुझ पर विश्वास करती है। इस्लामपुर से जो है सीधा निशांत कुमार की जो है हार होगी। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर जो है बड़ी बात कहते हुए नजर आए और आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं उनका धन्यवाद।